ऐसी जन्म तारीख से तो अच्छा है कि बिना जन्म तारीख के रहना है। चौकी बात, कोई भी सरकार हो, सरकार गई तेल लेने या देगी ना तो बिना जन्म तारीख सब फाड़ के फेंकी जाएगी। और अगर आप चाय का या किसी का भी ब्रेक लगा तो यहाँ के जमादार ने जो कोई भी है सबका एक्शन लिया जाएगा। हैंडीकैप हो तो डायरेक्ट ले लेना चाहिए ना, नॉर्मल तो खर्च सकते हैं पर मैं तो नहीं खर्च सकती ना। आज मैं हार मान चुका हूँ, मैं आऊंगा ही नहीं, मेरे को डॉक्यूमेंट करवाना ही नहीं है, नहीं करवा रहा। पुलिस को बुलाओ, को देता ना है, कुछ भी नहीं, ऊपर से धक्के मार के औरतों को काट देता मार। जन्नत का हर वो रास्ता मस्जिद से होकर नहीं गुजरता, कुछ रास्ते ऐसे भी है जो जन्नत तक पहुंचाते हैं और ये वही काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। भाई पैसे लेके अंदर जाने दे रहे, सिर्फ पब्लिक कह रही है, ऐसा कहने में आ रहा है। एक मिनट, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो लाइन लगी है उठ के खाने पब्लिक भूखी खड़ी है सुबह से, वो नहीं दिखा इनको कि पब्लिक भी भूखी खड़ी है। पब्लिक सुबह से यहाँ पे खड़ी है, वो तो लाइन में है, लेकिन जो बाद में आए वो अंदर कैसे जा रहे हैं? पब्लिक सुबह से, चाचा खड़े हैं बाहर, ये नंबर देख के खड़े हैं, बुढ़े हैं, बूढ़िए हैं, सारे सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पर है, महिलाएं गए उसको वापस निकालो बिना लाइन के। हाँ, बिना और आप लाइन में कब से खड़े? देखो हमारे को सुबह से हम आए 2 घंटे आदमी नहीं गया, बटुआ से आए, होटल से आए, हम सुबह 10 बजे के यहाँ आए हुए, लाइन में खड़े कब से गए, रिसेस पड़ी 2 बज गए, जाओ बाहर, बंद कर दिया अंदर से। तुम्हारे को भूख लगी तो तुम उठ के चले गए, दूसरे पब्लिक भूखी खड़ी रहेगी यहाँ, हमारे को भूख नहीं लगेगी। पहले हम आए, पहले टोकन का नंबर आया, बोले जाओ टोकन नहीं मिली, पदगाई वाला हो गया टोकन का, सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे भी अलग लाइन लग रही है, 4 जगह लाइन लग रही है। वहाँ टोकन की लाइन बाहर से अलग, यहाँ के अलग, नहीं यहाँ पे अलग, तो कितनी लाइन लगाएगा इंसान? यहाँ काम करना आया क्या लाइन लगाना आया है? सीधा 100 में 100% बोल दे रहा हूँ, भले अकेला हूँ या कोई भी हो। सिक्योरिटी का बिहेवियर भी अच्छा नहीं है। हाँ, हर कोई यहाँ पे बिना पढ़े लिखे हुए भी आया, पढ़े लिखे ले भी आया। जिसको पढ़े लिखे ले नहीं है वो आके पूछ रहे तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उसको फटकार रहे, यहाँ से निकल जाओ। खाली एक ही बात, वहाँ जाके करो। अरे वहाँ जाके क्या करना? जब यहाँ काम चालू तो वहाँ जाके क्या करेगा इंसान? सरकारी काम के लिए रख रखे, इसके लिए रख रखे ना। अगर सरकारी काम नहीं होता तो प्राइवेट में करने दो, प्राइवेट वालों को भी निकलने देते तो इंसान बचा खावे, कमाई करने जावे कि यहाँ पे के लग के खावे। हाँ, पैसा फेंको तब भी 2 मिनट में हो जाएगा, और सरकारी धक्का खाने हो तो यहाँ से धक्के खाए जाते। 6 महीने लगा देते, 1 साल खेत डालते ये लोग, 5 मिनट का काम में 6 महीने ने 1 साल खेत देते। तुम्हारे में एक दफे में तुम बोलो ना कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, तुम एक दिन इंसान धक्का खा लेगा। आज ये नहीं है जाओ, आज ये नहीं है जाओ, लाइन का मतलब ही नहीं है ना भरने के चीज। गुजरात SDPI के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से अमीन अजमेरी बाहर लाइन खड़ी है, वहाँ पर आवाजें उठाते हैं। आज ये सरप्राइज विजिट पर आए हैं गुजरात प्रेसिडेंट SDPI से मुफ्ती अब्दुल्ला, जिनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देखते हो सरप्राइज विजिट में क्या जानने को मिला और कितने लोग आवाम परेशान? जानने को ये मिला कितने लोग नहीं, जितनी आवाम यहाँ सब परेशान है। लोग इतने परेशान है कि वो अपने जन्म सर्टिफिकेट फाड़ के फेंकने को तैयार है कि हमको ऐसी जन्म सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि 4-4 दिन धक्के खाने पड़े। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं आने के बाद कि पब्लिक, आप देख सकते हैं कि कितना लोग दौड़ रहे हैं लाइन के लिए। यहाँ पर कभी तो पब्लिक से सुनने को मिल रहा है कि जो सुबह से लाइन लगा के खड़े हैं, उनके अलावा दूसरों को अंदर दिया जाने रहा है, तो वो कौन से रिश्तेदार है, कौन से जान पहचान वाले हैं। 4 घंटे लाइन लगाते, 4 घंटे लाइन लगाते तो भी सिर्फ दादा वो पुरावा सही कराओ, 2 घंटे और लगेंगे अभी। गोमतीपुर से। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कोई गोमतीपुर से, कोई वटवा से, कोई बेदल मार्केट से, अलग अलग विस्तार से लोग यहाँ पर आए हैं और 4-4 दिन से पूरे अहमदाबाद को लोग यहाँ खड़े हैं और वो धक्के खा रहे हैं। और धक्के खाने के बाद जब ये लाइन लगा के खड़े रहते हैं सुबह से, एक तो इनको टोकन जल्दी देने में नहीं आते, उसके बाद ये तो सुबह से लाइन लगाते हैं, लेकिन जो दूसरी पब्लिक है जो बगैर लाइन के अंदर चली जाती है, वो रिश्तेदार है इनके, जान पहचान के लोग क्या ऑफर करते हैं, ऐसे कैसे उनको बगैर लाइन के अंदर जाने दिया जा रहा है।
और महिलाएं खड़ी है यहाँ पर छोटे बच्चों को लेके। अगर वो बच्चों के लिए पानी लेने जाए तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का इतना खराब बिहेवियर है, इतना खराब अंदाजे को धुतकार के भगा रहे हैं। क्या एक महिला सुबह से यहाँ खड़ी है 6 घंटे 7 घंटे से, क्यों अपने छोटे बच्चों को पानी पिलाने को नहीं जा सकती? तो ये जितनी पब्लिक यहाँ पर है आरोग्य भवन के अंदर, सब के सब परेशान है। तो हम सरकार, इससे पहले भी हमने कमिश्नर साहब को अर्ज की थी और रजूआत की थी इसको लेके कि पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है ये इसका एक निराकरण किया, जोनल वाइज इसको किया जाए ताकि हर इंसान का काम उसके एरिया में हो जाए। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ये ऑनलाइन पोर्टल चला है। जब सारी चीज़ें ऑनलाइन, SIR ऑनलाइन हो सकता है, इलेक्शन का ऑनलाइन बन सकता है, वक़्फ़ ऑनलाइन हो सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, तो ये सुधारा जन्म मरण का ये ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? क्यों पब्लिक को पूरे अहमदाबाद के बजाय धक्के खिलवाए जा रहे हैं और एक गरीब आदमी 4-4 घंटे तक 4-4 दिन तक धक्के खाता है? अब ये डोर खुलता है, ये इस तरह की लोग अंदर एंट्री करते हैं जैसे कोई स्वर्ग का द्वार खुला हो, जन्नत का दरवाज़ा खुला हो, लोग अंदर पड़ापड़ी करते हैं और अंदर घुसते हैं जाने के लिए। और अब लोगों की अंदर एंट्री शुरू होगी, धक्का मुक्की होगी, ये व्यवस्था है। यहाँ पर व्यवस्था के अंदर सुधार लाना चाहिए, यही लोगों की, जनता की मांग है। उन नेताओं को, उन विधायकों को यहाँ पर आके इस व्यवस्था को देखना चाहिए, इस व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए, ऐसा आवाम का कहना है। देखिए थोड़ी देर के लिए डोर ओपन होता है और लोग अंदर घुसते हैं जैसे द्वार स्वर्ग के लिए खुला हो, जन्नत का दरवाज़ा खुला हो, इस तरह से लोग अंदर धक्का मुक्की करते हैं, पड़ापड़ी करके अंदर एंटर होते हैं। जो कोई चला गया उसका काम हुआ, और कहीं लोग अंदर से भी वापस आते हैं जिनका काम नहीं होता, ऐसे ही उन्हें धकेल दिया जाता है। लेकिन इनको पूछपरछ करने के लिए कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। ये सारे लोग अब एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर ब्रेक लगेगा और फिर एक भीड़ इकट्ठा होगी। इस तरह का ये जो है, देखिए ये डोर अब सीधा बंद हो रहा है। अब यहाँ पर फिर 1-1.5 घंटे के लिए बची हुई आवाम को खड़ा रहना है और अपने इंतज़ार करना है अपने नंबर आने का। और ये देखिए सिक्योरिटी का बिहेवियर देखिए आप, ये बिहेवियर है सिक्योरिटी के। अब वो सिक्योरिटी को यही लग रहा है कि ये अधिकारी है, देखिए इस बिहेवियर है सिक्योरिटी का। हाँ तो लाइन खत्म हो गई, लेकिन उससे पहले तो सुबह से लोग परेशान थे। तो 4-4 दिन तक लोग धक्के खाएंगे तो होगा क्या? लोग एजेंट के पास जाएंगे और फिर वही एजेंट एक दिन में काम कर देता है। अब समझ में वाली ये बात नहीं आती है कि जब एजेंट एक दिन में काम कर रहा है पूरा, आरोग्य भवन में 4 दिन में काम नहीं होता, एजेंट एक दिन में काम कैसे कर देता है? तो कहीं ना कहीं आरोग्य भवन के जो अधिकारी है वो और एजेंट, इनकी मिली भगत नजर आ रही है कि एजेंट तो एक दिन में काम करके देता है, लेकिन आरोग्य भवन में 4 दिन में काम नहीं हो सकता। कि कितनी आवाम, ये भीड़ देखिए, अभी जो आवाम है ये 2 घंटे और लाइन लगाएगी। और ये जन्म मरण जो है, जन्म और मरण लग्न का ये भीड़ देखिए, ये भीड़ है और लोग ऐसे परेशान हैं जैसे इस जन्म और मरण के प्रमाण पत्र का आखिरी दिन हो, इस तरह से लोग परेशान हाल है। और ये परिस्थिति है, ये इस तरह से आवाम परेशान हो रही है। देखिए ये अमीन भाई अजमेरी का कह रहे हैं, अमीन अजमेरी हमारे साथ ही आए हैं। अमीन भाई अजमेरी वो है। क्या कब से आए हो? भाई मैं तो पिछले 2 महीने से धक्के खाता हूँ, आज ये नहीं है कल वो नहीं है करके ये लोग डॉक्यूमेंट के अंदर गोल गोल घुमाते हैं, डॉक्यूमेंट क्लैरिफाई नहीं करते, कोई SOP नहीं है इनकी। रोज लोगों को फजर में 5-5 बजे से टोकन बांटते हैं। अगर इन लोगों के पास SOP अगर हो कि भाई टोकन हम तुमको देंगे, 2 महीने बाद आओ, 1 महीने बाद आओ, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लोगों को हालाकी नहीं होगी। पर ये लोग कुछ सुनते नहीं है किसी की भी, इनकी मर्जी की करते हैं। चलिए, लोगों को समस्याओं का अंबार है, लोग इस तरह से कतार में। सर मैं 3 महीने से धक्के खा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? मैं जशोदा नगर से आता हूँ सर। आपका नाम? मेरा सागर नाम है, मेरा सागर क्षत्रिय। 3 महीने से 3 महीने से धक्के खा रहा हूँ। मुझे छोटा सा काम है, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ऐड करवाना है, बस। 3 महीने से धक्के खा रहा हूँ। मैंने इतने धक्के खा लिए, मैंने गिनना छोड़ दिया। रोज इतनी भीड़ होती है हमेशा यहाँ पे। बीच में सारा स्टाफ भी चला गया था BLO ड्यूटी पे, 15-20 दिन यहाँ पे कोई था ही नहीं। और सुनिए सर, ये रोज रहता है यहाँ पर।
कोई एसओपी नहीं है, जैसे वो सर ने बोला कोई एसओपी नहीं है, लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं यहाँ। आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, युवा हो, आप बदलाव का कोई सजेशन सरकार को दे सकते हैं? ऑनलाइन इनको पोर्टल शुरू करना चाहिए और ऑनलाइन इसका चेंजिंग होना चाहिए। सर ऑनलाइन होता है लेकिन ये वेबसाइट को चालू ही नहीं करते। ऑनलाइन प्रोसेस भी ऐसी बनाते हैं कि आपको इधर आके धक्का खाना ही पड़े। प्रोसेस बहुत सिंपल है, 2 मिनट का काम है, वो भी नहीं हो रहा, सिर्फ 2 मिनट का काम है। गंभीर भाई एक और चलिए, बात कहना हाँ, एक चाहूंगा, ये जो चैट लगा है ना, ये बाहर नहीं लगाया। मैं बार बार अधिकारी को बोलता हूँ ये सारी जरूरी माहिती है, ये बाहर लगाने का बोल रहा हूँ, मेडिकल ऑफिसर को वो नहीं लगा रहे, तो क्या कारण हो सकता है? ये देखिए, ये बहन हैंडीकैप है, ये कहाँ से आए हैं इनसे हम जानते हैं। गुजरात एसडीपीआई अध्यक्ष भी यहाँ पर उन बहन का हाल पूछने के लिए पहुंचे। बहन कहाँ से आते आपका नाम? मेरा नाम स्वाति गायकवाड़ है, मैं नरोड़ा से आई हूँ। नरोड़ा से। मेरा जन्म दाखिले के लिए आई हूँ, पर अभी मुझे भी लाइन में खड़ने के लिए बोल रहे हैं। अभी हैंडीकैप हो तो डायरेक्ट ले लेना चाहिए ना, नॉर्मल तो खड़ सकते हैं, पर मैं तो नहीं खड़ सकती ना, तो वो ऐसा सुविधा करना चाहिए ना। करना चाहिए, होना चाहिए। तो कितने टाइम से आ रहे हैं, कितनी बार ये धक्का खा? ये मैं 3 बार आई हूँ आज। 3 बार आई हूँ मैं अभी। ये 3 बार आए हैं, 3 बार धक्का खा चुके हैं और अब अधिकारी चालू जो इनका वर्क है, वर्क प्रोसेस को छोड़कर जा रहे हैं। ये बहन 3 बार धक्का खा चुकी है। हैंडीकैप के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से ट्रेन में एसटी बस स्टैंड और एसटी बसों में मुसाफर करने के लिए लाइन स्पेशल लाइन बननी चाहिए, नॉर्मल की लाइन अलग होनी चाहिए और हैंडीकैप की अलग लाइन होनी चाहिए, ताकि उनको परेशान ना हो हैंडीकैप के लोगों को, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। नरोड़ा से बहन आती है स्वाति, जिनका हैंडीकैप है ये और पैरालाइज है, इनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ताकि अब ये आए हैं तो पता चला कि हैंडीकैप के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोर्ट तो पच गई, अब ये सबूत लेके आया, म्यूनसिपाल्टी से यहाँ भेजा, ये फॉर्म लेके देखो, और ये दिए, अब वो बोलता है वहाँ जाओ म्यूनसिपाल्टी में ये लेके जाओ, और वहाँ से यहाँ भेजते हैं। अब क्या करने का ये देखो, ये मेरा पूरा सब है, अंदर आधार सब है। चलिए, कुल मिलाकर लोग परेशान हैं, नेता अपनी एसी कैबिनों में आराम फरमा है, अधिकारी इनके टैक्स के पैसे लेते हैं, कर्मचारी इनके टैक्स का पैसा लेते हैं, लेकिन परेशान जनता को ही होना पड़ता है। रास्ता मतलब उम्मीद किसी से नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ आए हुए पॉलिटिकल लोग और मीडिया से उम्मीद बनाए रखे हैं कि इनके लिए कोई रास्ता किया जाए। अब यहाँ पर इन्हें कोई व्यवस्था दे तो हम बात करते हैं कोई अधिकारी कर्मचारी हो जो इनकी सुने। कोई चिंता ही नहीं है। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं कि आरोग्य भवन अहमदाबाद आवाज की परेशानी के चलते ये लोग अब धरना पर इसलिए बैठे हैं कि अब तक तो जो है लाइने में खड़े हुए लोगों का नंबर धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन जब लंच ब्रेक इनका खत्म हुआ 3 बजे के आसपास इन्हें ये कह दिया कि अब आप वापस चले जाइए, आपको टोकन नहीं मिलेगा। जिन्हें टोकन दिए हैं उन्हें ये कहा कि आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, आप वापस चले जाइए। ये सारी आवाम परेशान होकर यहाँ पर धरना दे रही है और लोग असमंजस में हैं, लोग व्यवस्था नहीं मिलती है लोगों को और ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, ये देखिए महिलाओं में रोष है, गुस्सा है। सुबह के अपने सारे कामकाजों को, निजी कामों को छोड़कर ये लोग यहाँ पर आते हैं अपने डॉक्यूमेंट का सुधारने के लिए, अपने प्रमाण पत्र का अपडेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिलती। क्या हुआ है अंदर और क्यों आप लोग यहाँ पर आकर ये लोग धरना पर बैठे हैं? अंदर से क्या कहा गया? देखिए, अंदर हमारा तो कोई काम था नहीं, बार बार जनता के लिए हम आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, लेकिन जनता की हालत यहाँ पर इतनी ख़राब है कि लोग धक्के खा रहे हैं। सुबह उनको टोकन मिलता है, 3 बज गए, अभी तक कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको फॉर्म नहीं मिला, अभी तक टोकन लेके वापस जा रहे हैं, अब वो कल वापस आएंगे। कुछ लोग, कई लोग ऐसे मिले जिनका आपने कुछ इंटरव्यू भी किया है, कोई 2 महीने धक्के खा रहा है, कोई 3 महीने से खा रहा है, कुछ लोग 4-4 दिन कंटिन्यू आ रहे हैं, उनका काम हो नहीं रहा है। स्टाफ जो है उसका बिहेवियर इतना गंदा है कि वो छोटे बच्चे को भी अगर पानी पिलाना है तो वो लोग डांट दे रहे हैं। पब्लिक ने, सारी पब्लिक यहाँ परेशान है। मैं चाहता हूँ आप पब्लिक से पूछे कि इनकी क्या हालत है, तो मुझसे अच्छा पब्लिक बताएगी आपको पब्लिक क्या पीड़ा से गुजर रही है यहाँ पे। 7 बजे से आया हूँ। कहाँ से आते हैं आप? मैं चांदखेड़ा से आया। चांदखेड़ा से? हाँ, 7 बजे से। 7 लेकिन अभी आए हाँ। तो यहाँ पर जब आपका नंबर आया विंडो पर तो क्या कहा? नहीं, मेरे को टोकन मिला, फिर टोकन लेके लाइन में खड़े रहे, तो कम से कम 4 घंटे तो मेरे ऐसे ही बिगड़े। हाँ। फिर अभी बोला कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो अभी वापस भेजा है, अभी म्यूनसिपाल्टी में जाओ, सीसी फॉर्म में थोड़ा गड़बड़ी है तो क्या वो सुधार क्या हो। देखिए, वो महिलाएं हैंडीकैप है और वो भी वापस आए
उनके लिए भी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। तो सुबह ना कल आया है, कल टोकन लिया नहीं है, कुछ नहीं लिया है, कल पासा चले जाए। आज सुबह में पासा है 10 बजे का, लाइन में उभा है 3-4 घंटा। अभी टोकन का साहेब अक्षी आया हूँ माधोपुरा पुलिस स्टेशन के पास। सुबह का है, कुछ पासा करके ऑफिस पे सब लोग को भागी जाए, कुछ ऑफिस पे है नहीं। लाइन चालू करो तो गरीब को मानुस को परेशान ना करो। ऑनलाइन की मांग है, ऑनलाइन शुरू किया जाए और गरीब को परेशान ना किया जाए। कब से आए, कहाँ से आए? हम कल आए, 3 छोटे बच्चे मेरे कल से कहाँ से आया? और अभी तक काम नहीं हुआ। अभी नंबर आया ये बोलेगा ना, बता ना भाई, यहाँ बोलेगा थोड़ा में बोलेगा। बच्चे छोटे ये 5 साल का 7 साल का बच्चे किराए की दिक्कत है इन्हें, और अब ये कहाँ से ये घूस देंगे और इनका अपना काम करा पाएंगे? क्या कहा, आप अंदर गए, आपका नंबर लगा या नहीं? लाइन नंबर लगाने में खुद अंदर घुस गई। हाँ, आप भीड़ के अंदर रास्ता है ना, वहाँ से घुस गई मैं। ये लिया फॉर्म भी बोला कि इसका अबोन है ना, तो अबोन का एप्लीकेट करके लेकर आओ, ऐसा बोलते। मतलब एक और धक्का पड़ेगा। और एक धक्का पड़ेगा, फिर भी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। नहीं की। क्या कहोगे, सिस्टम में सुधार? साथी नहीं है, क्या बोलने का, किससे परेशानी हो रहा है? इस सिस्टम में सुधार आना चाहिए। आना चाहिए सिस्टम में। यदि ये ऑनलाइन हो जाए तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हो जाए तो अच्छी बात है, चलो ऑनलाइन नहीं तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई रूल्स होना चाहिए ना। जी। सिस्टम आई हो तो भी चले, कोई परेशान तो नहीं होगा नहीं ना। लोग आते जा रहे हैं, समस्या सामने आती जा रही है। सुबह से अगर आप यहाँ पर अपने न्यूज़ कवरेज के लिए कोई भी चैनल आता है तो सुबह से शाम निकल जाएगा, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा और इतनी समस्या वो कवर नहीं कर पाएंगे जितनी समस्याओं का अंबार अहमदाबाद के आरोग्य भवन में लगा है। अलग से स्पेशल बारी होनी चाहिए ताकि उनको परेशानी ना होए। विकलांग लोगों के लिए भी देखो, जरा सोचो। नॉर्मल तो भले धक्के खाए, लेकिन हम भी धक्के खाए, ऐसा तुमको चलता है क्या? ऐसा कहीं हमारी स्पेशल लारी बनाए तो ऐसा हमारा इजीली जा पाए, हम अपना काम कर सके। विकलांग लोगों को, विकलांग के लिए तो नेता है, विकलांग के लिए तो पॉलिटिशियन जब चुनाव आते हैं तो इनके घर 4 व्हील जैसी गाड़ियाँ भेजते हैं, लग्जरियस कार भेजकर इनको अपना वोट दर्ज करवाते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं तो ये परेशानी विकलांगों की सामने आती है। ये पुलिस बुलाने की ये महिला सब पुलिस को बुलाओ, कोई देता ना है, कुछ भी नहीं, ऊपर से धक्के मार के औरतों को काट देता मार। इसका गज है क्या ऐसा? कौन है ये सब अंदर वाले। और आप कहाँ से आते हैं? मैं निकोल से आती हूँ। निकोल से आए? हाँ, मैं निकोल से आती हूँ। टोकन देने वास्ते बिठा 10-10 कलाक से बिठा को देते नहीं फॉर्म, और आप गर्दी करते हैं ऐसी। कहाँ सुधी सब चीज को हैरान करना देंगे। अब इसमें से जूने मरण सटी, तुम्हारे माँ बाप का जन्म तारीख का, ये सब कहाँ से लावे? बोला वो कहाँ से लावे अपने? लोग परेशान हैं। और ये देखिए, इसको लिए के जैसे पहले था, ऐसे कि मैं शाहपुर से आ रहा हूँ। आज 3 दिन, महेंद्र पराड़िया, मेरे को आज 3 दिन हो गया है और कल मेरी नौकरी छूटने वाली है। अच्छा, कल नौकरी छूटने वाली है। आज मेरे को अभी मैं नहीं जाऊँगा 4 बजे के पहले, तो मेरी कल से 3 रजा भी कट जाएगी। और 3 रजा, हाँ, जॉब से लेट करने आ जाएगा। और जैसे भी पहले थे टोकन बिगड़ था, ऐसा ही करना चाहिए। ये पब्लिक इसके कारण बहुत परेशान होती है। किसी का दिन पड़ जाता है, एक अक्षर के लिए बोलता है एफिडेविट कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, तो तुम्हारे को लिए वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम जान रखते हैं, पहले से जान रखते हैं कि भाई महेंद्र भाई है तो भाई इसका नाम महेंद्र, तो महेंद्र लिख के, तो भाई महेंद्र भाई लिख के वो जब डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसके बारे में आप देखते नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या नहीं लिखा हुआ है। समझो कि ये चुटनी कार्ड है तो चुटनी कार्ड में महेंद्र भाई लिखा हुआ है और जन्म तारीख में महेंद्र पराड़िया, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो आधार कार्ड में भी ऐसे लिखा होता है कि महेंद्र भाई है और जन्म तारीख में महेंद्र नाम है। तो ये तो तुम लोग जब मंगाते हैं कि आधार कार्ड लेके आओ तुम्हारी, और ना तो स्कूल की सर्टिफिकेट लेके आओ, क्या जन्म का दाखला लेके आओ, तो उन लोगों को हम देते हैं तो बोलते नहीं है कि जन्म के दाखले के हिसाब से करना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, यही समस्या बार बार सामने आती है, मतलब आप थक जाओगे। इस तरह की समस्याओं का सामना लोग करते हैं और इसीलिए
एसडीपीआई इन मजलूमों की आवाज़ बनती है। और ये कहा जाता है ना कि जन्नत का हर वो रास्ता मस्जिद से होकर नहीं गुजरता, कुछ रास्ते ऐसे भी है जो जन्नत तक पहुंचाते हैं और ये वही काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तुम जमीन वालों पर रहम फरमाओ, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। इस तरह से अब ये आने वाले दिनों में इनकी समस्याओं का निराकरण आएगा, इनकी समस्याओं का हल होगा, तो इनको वो पुण्य मिलेगा जो लोग अक्सर मस्जिदों में, मंदिरों में वो पुण्य को ढूंढते हैं। आने वाले दिनों में इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए अमीन अजमेरी ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी आरटीआई जैसी प्रक्रिया का सहारा लिया है, और वो आरटीआई में क्या सामने आता है वो भी हम आप तक समाचार के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल समस्याओं का अंत जल्द ही आना चाहिए, इसी मांग के साथ एसडीपीआई हर बार आवाम की समस्या के लिए पहुंचती है। समस्याओं का अंत कब आएगा उसको लेकर अमीन अजमेरी एसडीपीआई से और गुजरात अध्यक्ष एसडीपीआई से ये लोग लगातार पुकारे और लगाते रहे, अधिकारियों को मिलते रहे। आज अधिकारी से मिले, क्या कुछ इम्प्लीमेंट लाया जाएगा इन मामलों में और क्या सुधार होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। अधिकारी से मिले, ये सारी समस्याओं को देखने के बाद क्या कहा, क्या जानने को ये मिला कि जो बेसिक सुविधा थी उसकी हमने तो मांग करी है। बेसिक में तो उन्होंने यूँ बोला कि भाई हम यहाँ कुर्सियाँ प्रोवाइड करेंगे बाहर बैठने को। उसके अलावा हमने बोला कि पानी की सुविधा होनी चाहिए। उसके अलावा हमने बोला कि अंदर जो चार्ट रखी हुई है आपने कि भाई जन्म सुधारा, मरण सुधारे में क्या क्या चाहिए, तो वो सारी चार्ट बाल लगाने में आवे, तो उन्होंने बोला कि हाँ लगवाएंगे। लेकिन जहाँ बात हो रही है भ्रष्टाचार की, जहाँ पर खड़े रहने की, लाइन में खड़े रहने की, उसमें हमको कोई योग्य जवाब नहीं मिला है कि जिसमें संतोषकारक जवाब मिला हो, ऐसा कुछ हमको देखने नहीं मिला। जब हमने बात करी, जब हजारों लोगों ने बोला कि जब यहाँ 1000, 2000, 5000 में एजेंट द्वारा काम हो रहा है तो टोकन लेकर वो अंदर पहुंच जाते हैं। जब हमने ऐसे मुद्दे सवाल करे तो उन्होंने वो तो बोले ऐसा तो कुछ है नहीं, हमको दिखने नहीं मिल रहा है। जब नागरिक बोल रहे तो या तो नागरिक सही बोल रहे या फिर मेडिकल ऑफिसर सही बोल रहे, एक शंका के घेरे में। लेकिन जो काम होना चाहिए था, जो इन लोगों को सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जो भ्रष्टाचार खत्म होना था, जो इन लोगों को धक्के ना खिलाने में आवे, वैसा कोई साफ इसमें योग्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई हमारी जो समस्या का हल हो, नागरिकों की समस्या का हल हो, ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। टेबल बढ़ाया है इंक्वायरी को लेकर बोला है कि उन्होंने कि हम टेबल लगाएंगे, लेकिन अभी हमने नीचे भी आपने देखा कि पूछपरछ की बारी पर कोई नहीं बैठा था। और सूत्रों के द्वारा ये भी जानने को मिला है कि इनका पूरा का पूरा स्टाफ एसआईआर में नाक दिया है। तो ये एक बड़ी दुविधा हमारे लिए, तंत्र की भी एक बेदरकारी है इसमें। और सिक्योरिटी के बिहेवियर को, सिक्योरिटी का तो बहुत खतरनाक, वो बिहेवियर की कंप्लेन आई, हाँ कंप्लेन आई है सिक्योरिटी की, उन्होंने बोला है। लेकिन मेन तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो खड़े रहने की जो यहाँ पर जो चलन चला है, वो खड़ा रहना, धक्का खिलाना, ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से लोग परेशान होकर 1000, 2000 में के एजेंट को काम सौंपते हैं। सुधार का इंतजार है लोगों को और सुधार जल्द ही आ सकता है, क्योंकि कल से ही ये इम्प्लीमेंट आ सकता है। ये आवाम जो खड़ी, अब इन्हें खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अधिकारी से जब बात हुई तो उनका एक दुख ये भी था कि एसआईआर में उनका 80% स्टाफ एसआईआर में काम करने के लिए यहाँ से भेजा गया था, और ये लोग कुछ 20% स्टाफ में ये सारी जनता का काम करते हैं। अब इन्होंने एक नया इम्प्लीमेंट ये भी लाया है कि हर संडे को बैक ऑफिस का काम जो होता है वो हर संडे को शुरू होगा, जिससे सारी फाइल है जो पेंडिंग है उसको क्लोज किया जाएगा और इस तरह से ही ट्रैफिक को हल किया जाएगा। अधिकारी से जब बात हुई तो बैठक व्यवस्था की हुई। ये जो इम्प्लीमेंट लाना चाहिए, संडे को इन लोगों ने जो है काम को शुरू किया है ताकि पेंडिंग फाइलों का निकाल हो। और दूसरा, एसआईआर से काम, एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, स्टाफ धीरे धीरे वापस आने लगा है, जिसके चलते और भी इस मामले में जल्द से जल्द काम हो और लोगों को हालांकि का सामना ना करना पड़े। ये सारी तकलीफों का सामना अब नहीं होगा, तो आने वाले दिनों में ये सब कुछ देखा जाएगा। अगर नहीं सुधार आता है तो फिर एक बार एसडीपीआई की टीम लगातार इनके साथ बनी हुई आवाम के साथ, और फिर एक बार ये लोग अमीन अजमेरी गुजरात प्रेसिडेंट यहाँ पर अपना सरप्राइज विजिट लेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या का हल हुआ, समाधान हुआ या नहीं। लेकिन फिलहाल अधिकारी के कहने के मुताबिक यही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या कल से ही इम्प्लीमेंट होगा, सुधार लाया जाएगा और इस ट्रैफिक को कम किया जाएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।